Good evening, friends. How are you? So, today we start with the Unit 2 of our course Value Education Course 2. The Unit 2 is also very much interesting India and Evolution of Digital System. So, we are talking about India and how the digital system has evolved in India. भारत में हमारे डिजिटल इंडिया और डिजिटल सिस्टम किस तरह से डेवलप हुई और इसके सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब हम समझने का प्रयास इस यूनिट में करेंगे। इसका पहला टॉपिक है रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। VEC 2 ये जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट 1 और BSc पार्ट 1 के सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए पहला टॉपिक समझने का प्रयास करते हैं, रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। लेट्स स्टार्ट। सो इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारे ज़िंदगी में क्या क्या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है और किस तरह से हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी को बहुत आसानी से हमारे लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। सो लेट्स सी द वेरियस रोल्स ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। I know it will be very simple and easy for you to understand because you people of new generation, you all know how to handle digital technology. आप लोगों के ज़िंदगी में तो शुरुआत से ही डिजिटल टेक्नोलॉजी रही है और इसलिए आपको ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन पेपर में आंसर्स लिखने हैं और इसलिए मेथोडिकल वे में डिजिटल टेक्नोलॉजी का क्या रोल है और कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। द फर्स्ट थिंग, ग्लोबल कनेक्टिविटी, ग्लोबल कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है कि हम ग्लोबली कनेक्टेड रहते हैं। इसमें कोई देशों की बाउंड्रीज आती नहीं है या गाँव की बाउंड्रीज नहीं आती। हम लोग किसी से भी किसी भी वक्त कनेक्ट हो सकते हैं, जिसे ग्लोबल कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसके माध्यम से हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। वी कैन कोलैबोरेट विद डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, वी कैन कोलैबोरेट विद डिफरेंट पीपल लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज एंड देन वी कैन एक्सचेंज द आइडियाज़ फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर। हमारी जो आइडियाज़ है वो हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बहुत आराम से पहुंचा सकते हैं। तो ग्लोबल कनेक्टिविटी ये एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम ये कहते हैं ना, दुनिया नज़दीक आ गई है। तो इस दुनिया को नज़दीक लाने के लिए ग्लोबल कनेक्टिविटी इज़ द मेन फोर्स बिहाइंड दैट वेरी मच इंपॉर्टेंट ग्लोबल विलेज। सो हम ग्लोबल विलेज कहते हैं, दिस इज ग्लोबल कनेक्टिविटी। सेकेंड थिंग, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन है इसका एक्सेस हमें अभी बहुत बड़े पैमाने पे मिलने लगा है। तो इसलिए लर्न, रिसर्च एंड स्टे ट्यून्ड। वी कैन टॉक टू एनीबडी, वी कैन डिस्कस थिंग्स विथ एनी पर्सन एंड वी कैन लर्न मेनी थिंग्स। एज इफ नाउ आई एम सिटिंग इन अमरावती एंड आई एम टीचिंग यू, so you don't, some of you don't belong to my college, but still I'm teaching you. So that is the best part of this information, that whatever information you seek, you can get it. You can get it from Google. Now you can, in the modern times and developmental phase of digital technology, you can get it from ChatGPT. And now henceforth we will have artificial intelligence also, that answers you can receive very easily. Information you can receive very easily. So that is the access to information. That is also another important role of digital technology. हमें जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है वो इतनी तेज़ी से प्राप्त होती है कि ये हमारे लिए एक बहुत आवश्यक बात लाइफ में हो गई है। बाद में है ई कॉमर्स एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। ई कॉमर्स, ये जो बिजनेस है, ये जो भी ई फॉर्मेट में, इंटरनेट फॉर्मेट में या इंटरनेट के माध्यम से हम करने लगे हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। और डिजिटल इकोनॉमी, और इसके माध्यम से बहुत बड़ी इकोनॉमी डेवलप हो रही है। ऑनलाइन शॉपिंग हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो, बिजनेस हो। आज आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं गए 4 साल से मेरी बैंक में गया नहीं हूँ।
जहाँ पर मेरी सैलरी डिपॉजिट होती है। मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। 3-4 बैंक में मेरे अकाउंट्स है, लेकिन मुझे कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। I can transfer money to my friend's account. I can make all kinds of financial transaction just sitting at home and getting an internet connection. Online shopping, a big market now, and business also. Many businesses are done through digital technology. बहुत सारे businesses हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से होते हुए देख रहे हैं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके डिटेल्स हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे, लेकिन ई कॉमर्स एंड डिजिटल इकोनॉमी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डिजिटल टेक्नोलॉजी का। रिमोट वर्क, वर्चुअल टीम्स, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। अब किसी भी कंपनी में काम कीजिए, ऐसे रोल अभी आ गए हैं कि आप कहीं पर भी बैठकर काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। अब दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर है तो आप अपना काम कर सकते हैं, रिमोटली आप काम कर सकते हैं और वर्चुअल टीम से। यानी अब किसी कंपनी के एक टीम में कोई एक साउथ अफ्रीका में बैठा है, कोई एक ऑस्ट्रेलिया में, कोई एक इंडिया में है, कोई एक चाइना में है। इन 4 लोगों की टीम बनी हुई है। ये 4 लोग अपने अपने देश में हैं, लेकिन इनकी वर्चुअल टीम काम करती है एक साथ। एंड यू कैन डू वर्क फ्रॉम एनीवेयर। सो दैट इज ऑल्सो एन एडवांटेज, that you need not go to a particular specific place to work. No need for that. You can work at any place. Okay, next. Healthcare and telemedicine. In healthcare, बहुत बड़ा बदलाव आया हुआ है। Improved healthcare, remote consultation and e-health card और record. Health जो स्वास्थ्य का एरिया है, उसमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। एक तो टेक्नोलॉजी की वजह से, डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से हेल्थ केयर सिस्टम बहुत इम्प्रूव हो गई है। एक बात। दूसरा, रिमोट कंसल्टेशन। अब किसी पेशेंट के जानकारी प्राप्त करने के लिए या उसके डिजीज़ के बारे में किसी भी डॉक्टर से, दुनिया के किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट किया जा सकता है। यानी कई बार हमने देखा है कि पेशेंट मुंबई में है, लेकिन उसके बीमारी के बारे में कंसल्टेशन लिया जा रहा है अमेरिका में। जो डॉक्टर है न्यूयॉर्क में बैठा हुआ, वो डॉक्टर उसको कंसल्ट कर रहा है। ऑपरेशन के वक्त वो इन्फॉर्म कर रहा है या मदद कर रहा है, वो उसमें गाइडेंस दे रहा है। तो इस तरह से ये जो टेलीमेडिसिन का प्रकार है, वो भी बहुत बढ़िया डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ में हमारे पास है। और ई हेल्थ रिकॉर्ड, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए, कई सारे गैजेट्स और कई सारे ऐप्स ऐसे हैं कि जिसमें आप अपना हेल्थ रिकॉर्ड रख सकते हैं कि आपने कितनी एक्सरसाइज की, आपने कितने फुट स्टेप्स ली दिन में, आपने कितने किलो कैलोरीज बर्न की है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ई हेल्थ रिकॉर्ड करके जानी जाती है, जो संभाल कर रखना बहुत आसान हो गया है। आपके पास एक रिकॉर्ड हो सकता है। जैसे हम टेस्ट करते हैं अलग अलग आजकल वो टेस्ट के रिपोर्ट्स जो है वो ई फॉर्मेट में हमें भेजे जाते हैं, हमारे ईमेल पे भेजे जाते हैं। तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड रहता है। वो बड़ी बड़ी फाइलें डॉक्टर के पास ले जाके कि गए 4 सालों के रिपोर्ट्स ले जाते हैं, वो दिखाते हैं। वो दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है आजकल। वो सारा का सारा डेटा ई फॉर्मेट में अवेलेबल होता है, जो डॉक्टर को एक्सेस करने के लिए बहुत आसान हो जाता है और वो सेफ रहता है। तो इसलिए हेल्थ केयर और टेलीमेडिसिन में भी बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से आया हुआ है। एजुकेशन एंड ऑनलाइन लर्निंग, अब इसको इससे बेहतर क्या समझ सकते हैं हम, जब ये जो हमारा कोर्स चल रहा है, ऑनलाइन एक्सेस टू वेरियस एजुकेशनल रिसोर्सेज। कई सारे एजुकेशनल रिसोर्सेज जो है उसको ऑनलाइन एक्सेस आपको प्राप्त हुआ है। मैं यहाँ पर बैठकर कई सारे स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ा सकता हूँ और स्टूडेंट्स भी अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से पढ़ सकते हैं। It is not necessary that you should go to a particular class, sit there, understand the things. Now that is also important. I don't say that that is not important, but sometimes it is not possible for you. Then the online resource is always available for you. You can even listen to my videos while taking a morning walk, while doing your exercise and at the time of morning walk also. अब सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं,
आपने वो यूट्यूब पे मेरा ये वीडियो ऑन कर दिया है, आप ईयरफोन लगा लिया, आप चलते चलते भी उसको सुन सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन इज एंड द एजुकेशनल रिसोर्सेस आर रेडीली अवेलेबल। और इसके साथ में दूसरी एक बात है कि कई लोगों के हैं, जैसे वैल्यू एजुकेशन कोर्स में पढ़ा रहा हूँ, इंडियन नॉलेज सिस्टम मैंने पढ़ाई हुई है, पूरे के पूरे 35 वीडियोज आर अवेलेबल, बट नॉट ओनली ऑफ माइन, कई सारे लोगों के वीडियोज है। तो आपको चॉइस भी है, आप अच्छे से अच्छा पढ़ सकते हैं, आपको जो समझ में आए उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो देर इज अ चॉइस ऑल्सो। सो एम्पल मटेरियल, online learning material is available, out of which you can get whatever you want. You can access to it at whatever time you wish or it is feasible for you. कहीं आपको 7 बजे मैं जैसे वीडियो अपलोड करता हूं तो 7 बजे आपको नहीं जमता है, तो आपको रात को 9 बजे आप उसको देख सकते हैं। इट इज अवेलेबल। आप 2 बार 3 बार 4 बार उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो उसको थोड़ा सा पीछे जाकर फिर से सुन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमें बहुत फ़ायदा देती है और इसलिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण रोल हमारे लाइफ में अभी है। ओके, हम इसको समझने का तो प्रयास कर ही रहे, लेकिन इसका अगर क्वेश्चन आता है हमें, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जिसके डिटेल्स मैंने कल आपको दिए हैं, तो आपको इसके आंसर भी लिखने हैं। तो इसके नोट्स बनाना बड़ा आसान है। आप नोटबुक अगर लेके बैठते हैं, मैंने जैसा कहा कि दूसरे रीडिंग में दूसरी बार जब आप देखेंगे तो नोटबुक लेके बैठिए और जो पॉइंट्स है उतने पॉइंट सिर्फ लिखिए। क्वेश्चन आपको आएगा, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको आया है। अब सिर्फ पॉइंट्स लिखिए, ग्लोबल कनेक्टिविटी, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ई कॉमर्स एंड डिजिटल इकोनॉमी, रिमोट वर्क एंड वर्चुअल टीम्स, हेल्थ केयर एंड टेलीमेडिसिन, एजुकेशन एंड ऑनलाइन लर्निंग। बस ये पॉइंट्स लिखिए, और भी पॉइंट्स इसमें है, तो ऐसे सारे पॉइंट्स लिखिए सिर्फ, और मैं जो बता रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, उसको समझिए। आपको आंसर लिखना बहुत आसान हो जाएगा, आपकी खुद की नोट्स भी तैयार हो जाएगी और आपको आंसर लिखना भी आसान हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर एंड अंडरस्टैंड द मोर इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। Now, what are they? Innovation and entrepreneurship, development and marketing of products with new way. प्रोडक्ट्स का जो डेवलपमेंट है वो एक नए तरीके से अब होने लगा है, और इसका मार्केटिंग भी नए तरीके से होने लगा है, क्योंकि ई फॉर्मेट में या ऑनलाइन शॉपिंग में इसका मार्केटिंग बहुत अलग तरीके से किया जाता है। तो वो अलग तरीका, इनोवेशन, नए पद्धति से इसको मार्केटिंग किया जाता है। और एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेस अगर हमें करना है तो उसका भी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें करना पड़ता है। आज कोई भी कंपनी ऐसी, लगभग बड़ी कंपनी ऐसी नहीं है कि जिसका कोई वेबसाइट नहीं है, जिसका कोई ऐप नहीं है। तो ये सारा का सारा नए जमाने के नए तौर तरीके के हिसाब से डेव्हलप करणं पडतं. हे सगळं बदलावं लागतं. नवीन जगामध्ये वावरायचं असेल तर त्या पद्धतीने टेक्नॉलॉजी काम करते, आणि म्हणून इनोव्हेशन आणि एंटरप्रेन्योरशिपमध्ये देखील डिजिटल टेक्नॉलॉजीचा मोठा रोल आहे. त्यानंतर एन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी. एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी में भी डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. रिड्यूसिंग पेपर यूज, कागज़, जो कागज़ बनाने के लिए पेड़ काटे जाते हैं, ऐसे कागज़ का उपयोग बहुत कम हो जाता है अगर हम डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं. तो आपको पता होगा शायद, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपका आता है ना, अगर उसको आपने ई फॉर्मेट में रजिस्टर करवाया तो वो घर में जो बिल आता है वो आता नहीं है, वो आपकी ईमेल पे आता है, और आपको 10% बिल में कटौती भी मिलती है, रेबिट मिलता है, आपको डिस्काउंट मिलता है 10%, अगर आपने वो ई फॉर्मेट में एक्सेप्ट किया. तो इसका मतलब वो कंपनी भी ये चाहती है कि आप ईमेल पे सारी चीज़ें देखें, पेपर का यूज़ कम से कम. और वो पेपर का यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा ईमेल पे अपना बिल आ जाएगा, आप उसको पे कर दीजिए. उसमें ही पे का ऑप्शन होता है, तो डायरेक्ट ईमेल से ही आप वो पेमेंट गेटवे पे जा सकते हो और पेमेंट कर सकते हो. उसकी रिसिप्ट भी आपको ईमेल पे ही आ जाती है, पूरा का पूरा दस्तावेज वहाँ पर रहता है. नहीं तो क्या होता है, हम लोग वो बिल लाते हैं, फिर वो हमारे यहाँ वो एक कागज़ टांगने का एक मेथड होता है, तो उसमें टांग देते हैं, तो वो कहीं पड़ा रहता है, वो कागज़ फालतू में जमा होते रहते हैं. आपकी ईमेल पे आप वो महाडिस्कॉम की वेबसाइट जो है उसके ऊपर सारे के सारे पिछले कई सालों के बिल आपको एक साथ मिल जाएंगे, तो आपको वो रिकॉर्ड रखने की भी ज़रूरत नहीं है. तो उससे आप पेपर रिड्यूस कर सकते हैं. मॉनिटरिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, डिजिटल टेक्नोलॉजी ये भी काम करती है कि इम्पैक्ट जो है हमारे एनवायरनमेंट का,
उसको बहुत अच्छे तरह से मॉनिटर किया जाता है। पुराने ज़माने में जब बड़े बड़े तूफान आते थे तो उसका बहुत नुकसान होता था, जान माल को नुकसान ज़्यादा होता था क्योंकि लोगों को पता नहीं होता था। लेकिन आज डिजिटल टेक्नोलॉजी हमें कम से कम 36 या 48 घंटे इसकी इंफॉर्मेशन दे देती है कि तूफान आ रहा है। तो टाइम मिल जाता है, उसमें हम नुकसान तो नहीं टाल सकते क्योंकि वो इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट रहता है कि हमारे संपत्ति का नुकसान तो होता ही है, प्रॉपर्टी इज लॉस्ट, बट लाइफ इज सेव्ड। हम लोगों को वहां से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर सकते हैं और उनकी जान बच सकती है। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को मॉनिटर करने का काम भी डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत ही पावरफुली करती है। सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन कम्युनिकेशन। अब सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंस मैं आपको क्या समझाऊं। सोशल मीडिया के माध्यम से एक नेटवर्किंग तैयार होता है जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ में। सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम लोग देखते हैं कि बहुत पुराने पुराने दोस्त, पुराने पुराने रिश्तेदार एक साथ आते हैं। 20 साल पहले, 35 साल पहले, 40 साल पहले स्कूल में जो लोग एक साथ थे वो इस सोशल मीडिया के माध्यम से एक साथ आ रहे हैं और उनका ग्रुप बन गया है। अभी वो एक दूसरे से अपनी सुख दुख शेयर करते हैं, अपने जीवन के जो डेवलपमेंट है वो शेयर करते हैं, फिर उसके माध्यम से उनका गेट टुगेदर तय होता है, फिर वो एक साथ मिलते हैं, स्कूल में आते हैं, स्कूल में मिलते हैं। तो ये जो लोगों को जोड़ने का काम सोशल मीडिया बहुत पावरफुली करता है, वो भी एक डिजिटल टेक्नोलॉजी की ही देन है कि हम एक साथ कई सारे लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, कई सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। जैसे हमने व्हाट्सएप के ऊपर इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एक कम्युनिटी बनाई हुई है। अब उसमें कम से कम 1800 स्टूडेंट्स ज्वाइन हो गए। अब मेरे लिए फ़ायदा ये, पहले मैं क्या करता था, व्हाट इज़ द डेवलपमेंट देखिए, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट देखिए। पहले मुझे क्या करना पड़ता था, मैंने आपके कॉलेजेस के टीचर्स को कांटेक्ट किया, फिर उनका एक ग्रुप बनाया, फिर ये जो वीडियो है उसको मैं वहाँ पर शेयर करता था और वो बेचारे मेहनत करके वो सब आपके पास पहुँचाते थे और बाद में आप इसको एक्सेस करते थे। अब आसानी ये हो गई है कि यू ऑल आर पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। अभी भी जो हुए नहीं है उनको बताइए, वो कम्युनिटी का पार्ट हो गए। तो कम्युनिटी का पार्ट हो गए तो उसमें अनाउंसमेंट में मैं सिर्फ वीडियो की लिंक शेयर कर देता हूँ, तो वो जैसे मैंने शेयर कर दिया तो सारे के सारे 1800 लोगों तक वो पहुँच जाती है, ग्रुप्स में पहुँच जाती है। इंफॉर्मेशन इज फ्लोड वेरी इजीली एंड वेरी फास्ट। अब एक साथ 1800 स्टूडेंट्स तक, मेरे दोस्तों तक पहुंचना इंडिविजुअली कितना कठिन है, लेकिन सोशल मीडिया हेल्प्स मी इन दैट एंड इजीली आई कैन रीच आउट टू मेनी स्टूडेंट्स। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड फाइनली डेटा एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। डेटा ये आने वाले दिनों में या अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस डेटा का एनालिसिस करना ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत आसान हो गया है। जैसे किसी एक डेटा को, जैसे कैंसर पेशेंट्स है तो उनका डेटा एनालाइज किया जाता है, फिर एक पैटर्न तय होता है उसमें से, वो पैटर्न तय होने के बाद में फिर मेडिसिन तय होती है कि इस पैटर्न के अगर पेशेंट्स है तो ये मेडिसिन काम में आएगी, इस पैटर्न के पेशेंट्स है तो ये मेडिसिन काम में आएगी। तो उस माध्यम से इस डेटा को एनालिसिस करना ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ही आसान हो गया। इट हैज़ बिकम वेरी ईजी that digital technology can analyze the data and come up with very good results so as to go for research and development. So analysis and strategic planning, उसके ऊपर आधार पे planning हो सकता है, strategic planning. So how the strategic planning is to be made? We get help from digital technology and especially the data analysis and then strategic planning of it. So data analysis is also an important thing. We are going to discuss all these things in detail in the coming episodes of this particular unit. ये पूरा का पूरा यूनिट इसी आधार पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। लेकिन इस पहले एपिसोड में हमने इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी समझने का प्रयास किया। सो दैट वॉज द एंड ऑफ यूनिट 2's टॉपिक 1, रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन आवर लाइफ। नाउ द सेकेंड topic which we are going to understand is information and communication technology tools, ICT. ये ICT क्या है और ICT के टूल्स कौन से हैं ये हम देखने वाले हैं। 2 पार्ट में ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसका पहला पार्ट इसके बाद में हम देखने वाले हैं। ओके, तब तक मेरा चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर उस पर कुछ कमेंट करना चाहते तो वो भी ज़रूर कीजिए ताकि मैं भी
मैक्सिमम कमेंट को या आपके क्वेरीज को आंसर करने का प्रयास करता हूं, जहां तक हो सके वहां। आप देखिए मैक्सिमम क्वेरीज को मैंने आंसर किया हुआ है, तो वो क्वेरीज भी आप उस पर लिख सकते हैं। आपको अच्छा लगा तो वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यू कैन एक्सप्रेस यूर सेल्फ, ओके। एंड आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन ऑल सोशल मीडिया, so follow me there. Share this information to the students who have not yet joined the community and not yet have started learning and understanding this subject. ये compulsory mandatory subject है, इसे आपको पढ़ना ही है और इसका क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्व करना है, ओके। सो that was the topic number 1. In the next episode we will go for topic number 2 part 1. Till then, thank you so much. Bye bye.